गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर आज अपन 9th एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में अपन लेसन नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। आज उससे आगे सेकंड लेसन है पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल? Polynomial is an expression consisting of variables and coefficient that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponents of variable. Polynomial is a expression. Polynomial एक expression है। अब expressions क्या होती है इसको अपन प्रीवियस देख चुके हैं। एक्सप्रेशंस मतलब जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड्स या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट्स हैं, उन सबको एक्सप्रेशंस बोलेंगे। वेरिएबल्स जैसे सपोज आपके पास कोई ऐसा लिखा है 2x + 3, तो ये एक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर 2 क्या है, 2 और 3 कांस्टेंट वैल्यू है और x एंड y क्या है, वेरिएबल है। तो इस टाइप से जो एक्सप्रेशन, इस टाइप से जो सिचुएशंस होती है इसको अपन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या एक्सप्रेशंस कहते हैं। A polynomial is an expression consisting of variables and coefficient। इसके अंदर वेरिएबल x एंड y है और कोएफिशिएंट। और एनी एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल, इसके अंदर वेरिएबल कौन है, x एंड y, कोएफिशिएंट कौन है, 1, 3 एंड 1। तो पॉलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल एंड कांस्टेंट को कंटेन करता है। वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट। वेरिएबल्स कौन सा होते हैं बेटा, सपोज समझ आए, वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो x, y, z, t, u, ये सब वेरिएबल्स है। और कोएफिशिएंट कौन, जो उसके आगे है, जैसे x का कोएफिशिएंट कौन है, 1 है, x के आगे कौन है, 3, तो उसका कोएफिशिएंट 3 है। और यहाँ पर x की पावर क्या आ जाएगी, 0 या x की पावर 1, इस टाइप से। तो वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे, एडिशन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। जैसे इसमें प्लस है तो एडिशन हो गया, माइनस हो सकता है, इनटू या फिर मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन। एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल। ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखना है कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। मतलब उसकी जो डिग्री है, उसकी जो पावर है, उसकी जो एक्सपोनेंट्स है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव से मतलब पॉजिटिव। उसकी जो एक्सपोनेंट्स आएगी, जो उसकी पावर आएगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये एक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। आपको इसके अंदर क्लियर लिखा है कि क्या होता है पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल। सेकंड, पॉलिनोमियल इज अ चेन ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल क्या होती है, टर्म्स की चेन होती है। बहुत सारी टर्म्स हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है। इस टाइप से टर्म्स की जो चेन होती है उसको भी अपन पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। जैसे दिस एग्जांपल, आपके पास ये एग्जांपल लिखा है, ये एग्जांपल आ गया, ये ऑफ x इज इक्वल टू x³ + 4x² + x + 8। ये एक टर्म्स की चेन है। इसके बीच में आपका प्लस माइनस भी हो सकता है, समझेगी। तो अपन यही कहा डेफिनेशन में, इसमें ऑपरेशन होते हैं, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इन दोनों के बीच में इनटू की साइन है, तो इनटू हो सकता है। और उसकी जो डिग्री है, जो उसके एक्सपोनेंट्स है, वो कभी भी क्या होना चाहिए बेटा, नॉन नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो इस टाइप से ये डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड फॉल्स होता है पॉलिनोमियल के अंदर जो पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री वो होती है हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स मतलब जो उसकी हाईएस्ट डिग्री है, उसी को अपन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल क्यों है बेटा, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव है। कोई भी नेगेटिव है, डिग्री कौन सी रहेगी, एक्सपोनेंट कौन सी रहेगी, तो ऊपर है। जैसे 3b प्लस में, 2b प्लस में, 1b प्लस में, और इसकी पावर x की पावर 0, x की पावर अगर 0 लिखते तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, वो इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि किसी की भी पावर 0, मतलब अपन प्रीवियस लेसन में देख चुके हैं, किसी की पावर 0 मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए इस पर 8 को अगर अपन x की पावर 0 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन ऐसा लिख सकते हैं 8 × 1
तो 80 हो जाएगा आगे। तो 8 को अपन x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। किसी की भी डिग्री, किसी भी एक्सपोनेंट्स अगर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। ये एक्सपोनेंट्स ऑफ रूल्स में प्रीवियस लेक्चर्स में अपन देख चुके हैं। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री रहेगी उसको ही अपन बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 3 होगा। किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री रहेगी उसको ही अपन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। सेकंड है कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट क्या क्या है, तो जो उनके आगे है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे x³ तो कोएफिशिएंट 1 है, x² का कोएफिशिएंट 4 है, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 8 है। तो कोएफिशिएंट मतलब जो उसके आगे है, जो कोएफिशिएंट मतलब जो उसके मल्टीप्लाई में है, जो उसके इनटू में है। सपोज अगर अपन कोई और इक्वेशन ले ली, सपोज एक इक्वेशन ली p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4x² प्लस 9x²। और यहां पर पूछा व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x³, तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ जो उसके आगे है कितना है, 9। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x² 4। तो कोएफिशिएंट जो होता है उस टर्म्स के मल्टीप्लाई में जो होता है, चाहे वो आगे हो सकता है पीछे हो सकता है, और तो कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म जो उसके मल्टीप्लाई में है। तो ये सेकंड टर्म होगी। फर्स्ट अपन ने पॉलिनोमियल पढ़ा बेटा, सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल जो उसके साथ में होता है, जो उसके मल्टीप्लाई में होता है। थर्ड है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म्स मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा है कि टर्म्स मतलब क्या होता है। टर्म्स से अपन किसी पॉलिनोमियल जो होता है, अपन अभी कहा कि पॉलिनोमियल इज अ टर्म्स ऑफ चेन। जो टर्म्स की चेन होती है उसी को अपन पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे अपन ने लिखा 2x, कितने टर्म्स है बेटा, बीच में क्या की साइन है, इनटू की, तो एक ही टर्म मानी जाएगी। जब वन टर्म होगी तो उसको अपन बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे उसको, मोनोमियल। टर्म्स जो है उसको जो अलग करता है, जो उसको बांटता है, जो उसको डिफरेंट करता है, जो उसको अलग अलग वे में लेता है, वो या तो प्लस की साइन या माइनस की, इनटू की साइन नहीं। जैसे आपने लिखा 3x प्लस 2, तो इसमें कितने टर्म बेटा, 1 और 2, कितने टर्म है, 2, तो 2 टर्म को बोलेंगे अपन बाइनोमियल। बाइनो मतलब 2, मोनो मतलब 1, बाइनो मतलब 2, मोनो मतलब 1। तो यहाँ पर 2 टर्म रहेगी तो उसको 1 टर्म रहेगी तो उसको मोनोमियल, 2 टर्म रहेगी तो उसको बाइनोमियल। इस टाइप से अपने को ध्यान रखना है। अगर 3 टर्म है, जैसे x² प्लस x प्लस 1, कितने टर्म बेटा, 3 टर्म, 1 2 3, बीच में माइनस भी हो सकता है, ये भी अलग करता है 1 2 3, तो इसको लिखेंगे ट्राइनोमियल। थर्ड टर्म, 3 टर्म तो ट्राइनोमियल। तो ध्यान रखना है 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। उसी टाइप से अगर आपके पास कोई इस टाइप से है x² प्लस 2 इंटू x प्लस 3, अगर इस टाइप से है तो कितने टर्म्स है बेटा, 1 2 एंड 3, 4 टर्म नहीं है क्योंकि बीच में क्या की साइन है, इनटू की साइन है। तो जब इनटू की साइन है तो 1 2 एंड 3 टर्म है, तो इसको अपन बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो ये टर्म्स के बेस पर है। अभी तक अपन ने जो टॉपिक पढ़े उसमें सबसे पहले पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का सेकंड क्या पढ़ा बेटा, जैसे अपने लेक्चर स्टार्ट किया तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा पॉलिनोमियल, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड क्या पढ़ा अपन ने, कोएफिशिएंट या फिर डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, जो उसमें हाईएस्ट डिग्री होती है उसे अपन हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड, हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। थर्ड क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट्स कौन से होते हैं, वो भी अपन ने देखे कि जो उसके इनटू में रहते हैं, जो टर्म्स के इनटू में रहते हैं, x² या x³ उनको कोएफिशिएंट बोलेंगे। फोर्थ क्या रहता है आपका, फोर्थ वाले के अंदर अपन ने देखा टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब टर्म्स क्या होती है, अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। अब टर्म्स के अंदर आपको अलग अलग टाइप से ध्यान रखनी है। और फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा आपका डिग्री
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अलग अलग टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। कैसे पहचानेंगे, किस टाइप से उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है? तो उसके कंडीशन है बेटा, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, जैसे इसकी डिग्री क्या है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे अपन लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा उसको? लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 है उसको लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 है 4 + x² 9x। अब इसके अंदर याद रखो बेटा, डिग्री 1 भी है, डिग्री यहाँ पर 0 भी है और यहाँ पर डिग्री 2 भी है। पर किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है और उसी से अपन उस पॉलिनोमियल को पहचानेंगे। जैसे इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। तो जब किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिग्री क्या होती है? जो उसमें हाईएस्ट डिग्री है उसी को अपन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर, जिसकी डिग्री कुछ नहीं है तो अपन डिग्री कितनी वाली आएगी? 1 लीनियर। जिसकी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 है, जैसे अपन एक पॉलिनोमियल और ले लिया x³ + 4x² + 8x + 1, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है बेटा? 3 है। तो इस टाइप पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से ही अपन पहचानेंगे, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। और किसी पॉलिनोमियल जैसे अपने पास कांस्टेंट वैल्यू है 5 तो इसकी कोई डिग्री नहीं है, इसके साथ वेरिएबल ही नहीं है, पर अपन यहाँ पर लिख सकते हैं x⁻0, कोई फर्क नहीं होगा। अगर 5 पर x की डिग्री 0 लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन ने पहले कहा है कि किसी की डिग्री 0 मतलब 1 होता है, तो रिटर्न क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर 5 के साथ अपन x⁻0 लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसकी डिग्री 0 है इसलिए इसको बोलेंगे अपन 0 पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा इसको? 0 पॉलिनोमियल। तो इस टाइप से आप लोगों को इस लेक्चर्स के अंदर, इस लेसन में ये ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल्स ये है कि पॉलिनोमियल्स के अंदर जो उसकी डिग्री होती है, डिग्री कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव, मतलब डिग्री एक पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी वेरिएबल की डिग्री अगर नेगेटिव है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है। डिग्री जो है उसकी होल नंबर होनी चाहिए। जैसे कोई पॉलिनोमियल के अंदर अगर डिग्री, अगर कोई पॉलिनोमियल रूट में आता है, कोई वेरिएबल रूट में आता है, सपोज अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल इस टाइप से है p of x = x plus √x + 3, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो रूट में है, और अगर वेरिएबल रूट में है तो उसकी पावर जो है वो होल पावर नहीं है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, अपॉन में आ जाएगी। और अगर पावर अगर अपॉन में है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं है, उसकी होल पावर होना चाहिए। होल से मतलब 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। इस टाइप से अगर कोई भी पावर होती है तो फिर वो पॉलिनोमियल है, पर यहाँ पर जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसलिए अगर वेरिएबल रूप में आता है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव आती है, जैसे x + x⁻² + 8x², तो इसमें वेरिएबल जो x है इसकी पावर क्या में है? माइनस में। अगर उसकी पावर माइनस में है तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। तो अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी पावर नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव पावर होना चाहिए। इतना याद रखना है कि उसकी पावर जो है पॉजिटिव और होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मैंने आपको बताया 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, और पॉजिटिव पावर होना चाहिए। अगर नेगेटिव पावर है तो पॉलिनोमियल नहीं है। इस टाइप से पॉलिनोमियल जो अपने पढ़ा उसके अंदर पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस टाइप से ये जो सब टॉपिक्स है वो अपने को इस लेसन के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, उसकी PDF मैंने आपको भेज दी है। उसके अंदर यही सब है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो उसके लिए आप अगले लेक्चर्स में देखेंगे।
या फिर उसके मैंने PDF आपको भेज दिए, तो आप उसको समझ सकते हैं आसानी से। थैंक यू वेरी मच।